आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे अपने अनपॉपुलर टेक ओपिनियंस बताने वाला हूं जिसके लिए आप मेरे को हेट वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन काफी सारी चीजें मेरे को लगता हो रही है और आप लोगों को जो ओपिनियन कहता है जरूर उसे नीचे कमेंट बताना। सबसे पहला अनपॉपुलर टेक ओपिनियन जो बोलने वाला ना वो है कि यार फ्लैगशिप फोन्स की सच में जरूरत नहीं है। आज के समय में ज्यादा पावरफुल फोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब लिटरली अब मैंने काफी सारे फोन यूज करे, 8 Gen 2 वाले, 8 Gen 3 वाले, 8 Gen 4 भी आ जाएगा और 12 GB रैम 16 GB रैम देख ली, UFS 4 स्टोरेज देख ली। सच बात बताऊं, जब आप रियल वर्ल्ड में यूज करते हो ना कोई तब फर्क पता नहीं चलता। यस, बेंचमार्किंग में नंबर्स आ जाएंगे हाई, लेकिन रियल वर्ल्ड आपका नहीं है और ज्यादा पावरफुल फोन की 99% लोगों को जरूरत ही नहीं है। यार ये एक खास ट्रूथ है जो मेरे को लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो वो है। इसके साथ अगली चीज के बारे में बोलना चाहूंगा वो है कि यार हर साल एक फ्लैगशिप फोन लॉन्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 2 साल में एक लॉन्च करो ना। सिंपल सी बात है कि जब भी मैं फ्लैगशिप फोन देखता हूँ ना मेरे को लगता नहीं है यार कि इसमें कुछ नया है, कई बार लगता है पुराने वाले जैसा ही है। अब क्या हो कि मान लो अगर एक फ्लैगशिप फोन इस साल लॉन्च हुआ है, अगले साल तक उसे चलाओ, उसके बाद जो अगला साल आएगा वहां लॉन्च करो। यानी कि 24 में अगर एक लॉन्च कर रहे हो तो 2025 छोड़ दो, 2026 में लाओ। तब क्या होगा, आप उस फोन में ज्यादा इनोवेशन ला पाओगे, ज्यादा नई टेक्नोलॉजी दिखा पाओगे, पहले से ज्यादा बेटर बना पाओगे और तब लोग को भी लगेगा वाह यार 2 साल में आ रहे तो इंप्रूवमेंट भी बढ़ा है। क्योंकि आज के समय में जो कंसेक्यूटिव लॉन्चेस होते हैं ना बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं होते। Realme 12 Pro वर्सेस 13 Pro देख लो, 6 महीने में सेम फोन लॉन्च हो रहा है। तो इन चीजों पे यार फोकस करने की यहाँ पे सच में जरूरत है। इसके साथ अगली चीज के बारे में बात करना चाहूंगा वो होगी एंड्रॉइड वर्जन की। एंड्रॉइड वर्जन की आज के समय में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आज के समय एंड्रॉइड वर्जन की हम अक्सर एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट का वेट करते हैं, लेकिन अब जब मैं एंड्रॉइड को देखता हूं तो देख के ऐसा लगता है यार कुछ ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं है। लिटरली छोटे छोटे चेंजेस को बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है और जो कंसेक्यूटिव वर्जन्स होते हैं उसमें कोई चीजें नहीं होती। 2-3 साल 4 साल का देखे तो हाँ फर्क हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये फर्क अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि गूगल जैसी कंपनी के पास कुछ नया दिखाने के लिए आज के समय में बचा नहीं है। और ये भी बहुत बड़ा अनपॉपुलर टेक ओपिनियन है कि एंड्रॉइड वर्जन्स आज के समय में सिर्फ और सिर्फ कई बार लग रहा है कि नाम में खेल रहे हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए कि एंड्रॉइड 15 निकाला तो उसे 14.5 कह देते तो एक बेटर चीज होती। इसके साथ मैं बोलना चाहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा ओवरहाइप्ड है और रिक्वेस्ट ये रहेगी आप लोगों से कि एआई का नाम देख के 2024 में तो भाई फोन मत लेना। जिस चीज में एआई नहीं होती वहां पर भी एआई घुसा दी जाती है। ये हाइप इस साल काफी ज्यादा चलेगी, अगले साल या 1.5 साल में इसके ऊपर एक स्लो डाउन आएगा। याद रखना, मैंने पास में भी ऐसे काफी सारे प्रेडिक्शन किए थे और अभी भी मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। इसके साथ ही बोलना चाहूंगा कि पिछले साल लग रहा था ना कि AR VR आके आपकी मोबाइल फोन इंडस्ट्री को हिला देगा, एप्पल विजन प्रो आ गया तो आईफोन खत्म हो जाएगा। सच बात बताऊं, कभी नहीं होने वाला। मोबाइल फोन तो छोड़ो, रिप्लेस हो गई नहीं होगा। AR VR मेन स्ट्रीम जाना बहुत डिफिकल्ट है आज के समय में। कोई भी कंपनी आज के समय में प्रोडक्ट निकाल दे, ये चीज मैंने देख ली है। AR VR की हाइप बहुत रहेगी, चीजें बहुत रहेंगी, लेकिन कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वर्चुअल रियलिटी कभी भी यहाँ पे मेन स्ट्रीम नहीं बन पाएगी। ये सिर्फ बहुत ही छोटे से मार्केट, एजुकेशन फील्ड हो गया, ऑफिस हो गया, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट हो गया, वहां पे कुछ जगह जा सकती है। घर घर में AR हेडसेट, VR हेडसेट देखने को मिलेगा, AR ग्लासेस होंगे। कभी नहीं होने वाला ऐसा। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन होगा मेरा, अनपॉपुलर लगेगा लेकिन ये चीज होगी, कभी भी ऐसी जगह नहीं बन पाएगी। इसके साथ अगला ओपिनियन बोलना चाहूंगा, ज्यादातर लोगों को आज के समय में स्मार्टफोन्स की केयर ही नहीं है। मतलब कि लोगों को इसकी पड़ी ही नहीं है कि अब कौन सा फोन आने वाला है और किस फोन में क्या है। एक जमाना होता था जब मोबाइल फोन की वीडियोस लोग देखते थे और ये देखने के लिए देखते थे कि हर नए मोबाइल फोन में क्या आ रहा है, क्योंकि तब चीजें होती थी। आज के समय में क्या है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर घर में 2 से 3 स्मार्टफोन आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं, हर किसी के पास जियो सिम में इंटरनेट कनेक्शन है, सारी चीजें हैं। और अब मोबाइल फोन के ऊपर जो इंटरेस्ट था लोगों का वो बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ है, स्पेशली आफ्टर 2020 जब पैंडेमिक हिट हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तब सेल्स वगैरह बूस्ट हुई, उसके बाद इंटरेस्ट कम हुआ और अब लोग मोबाइल फोन को देखते हैं एज एन अप्लायंस वाली कैटेगरी में और धीरे धीरे वहां आ जाएगा कि जब तक मेरा पुराना फोन चल रहा है चलता रहेगा, लेकिन जब इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तब लूंगा। और इसीलिए जो स्मार्टफोन एंथुसियास्ट होते वो भी अब धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लगे। यस, ये भी एक चीज यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व करी है इधर। और इस बारे में गलती भी क्या कर सकते हैं, अगर मोबाइल फोन में कुछ नया नहीं आएगा तो लोग क्यों एक्साइटेड होंगे। जब तक कुछ लेकर नहीं आएगी कंपनी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ पे। इसी के साथ ही बात करूं तो यार 5G की हाइप बहुत ज्यादा थी, इंडिया में 5G भी आ गया, लेकिन क्या 5G के आने से आपकी लाइफ में वो बदलाव है जैसे एक जमाने में क्लेम किया जा रहा था कि 1 Gbps का इंटरनेट आएगा, आ गया 5G में 1 Gbps यूज कर लो, लेकिन यूज कैसे करें वो तो बताओ, इस चीज का यूज क्या है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और 6G के बारे में भी देख रहा, 2030 तक 6G वगैरह इन सब की टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, लेकिन यूज केस ही क्लियर नहीं है। आप इंप्रूवमेंट कर गया, सारी चीजें कर दी, लेकिन जब आप उसका प्रैक्टिकली यूज ही ना कर पाओ तो वो एक दिक्कत वाली बात है। और लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि 5G 6G एक तरह से
यूजलेस वाली कैटेगरी में यहाँ पे थोड़ा सा मूव ऑन कर रहे हैं। और 5G की कहानी तो अलग है कि इंडिया में भले ही 5G का अच्छा नेटवर्क आता है, स्पीड्स अच्छी, अनलिमिटेड 5G यूज कर लो, लेकिन फिर भी क्वालिटी ऑफ 5G जो रहता है वो सिर्फ लिमिटेड लोग या लिमिटेड एरियाज तक ही है। लेकिन जो हाई क्वालिटी 5G सर्विसेज है वो बस लिमिटेड क्वांटिटी में ही यहाँ पे अवेलेबल है। इसी के साथ ही एंड्रॉइड और iOS को भी कंपेयर कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ एंड्रॉइड iOS की जंग बंद करो। और ये बोलना चाहूंगा कि एंड्रॉइड iOS बहुत ज्यादा सिमिलर हो चुके हैं। एंड्रॉइड की चीजें iOS में जाती है, iOS की चीजें एंड्रॉइड में जाती हैं, और दोनों के अंदर सिमिलरिटी आ गई है। और दोनों में से आप कोई भी चूज करो, दोनों ही यहाँ पे अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। और इन दोनों आज के समय इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं कि यहाँ पे तीसरे की जगह नहीं है, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ नहीं सकता। और एंड्रॉइड iOS ने अपनी यूनिक पोजीशन यहाँ पे बिल्ड कर रखी है। इसके साथ ही अगला जो अनपॉपुलर चीज बोलने वालों की, मेरे को लगता है कि मोबाइल फोन्स के अंदर स्लिमनेस वाली जो चीज होती है कुछ ज्यादा ही चल रही है। मेरे हिसाब से जबरदस्ती का स्लिम मत करो मोबाइल फोन को, थोड़ा सा अगर बड़ा भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, भले ही उसके अंदर बड़ी बैटरी डालो। इसके साथ ही मैं तो ये भी चाहूंगा कि मोबाइल फोन के अंदर रिमूवेबल बैटरी है, कि आप उसकी बैटरी को हटा के दोबारा से दूसरी बैटरी डाल दो। ये फीचर मैं बहुत अच्छे तरीके से चाहता हूँ। इसके साथ ही अच्छी क्वालिटी का हेडफोन जैक चाहता हूँ जहाँ पे IEM वगैरह कनेक्ट किया जा सके। और तीसरी चीज जो मैं चाहता हूँ वो होती है मेमोरी कार्ड। एक अच्छा मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी दे दो यार मोबाइल फोन में, तो भी क्या बात रहेगी। हाँ, भले ही उसके अंदर सर्टिफिकेशन लगा दो कि इतनी मेमोरी कार्ड होगा, इतनी स्पीड का तो ही सपोर्ट करेगा, इससे कम स्पीड का अगर आप लेंगे तो सपोर्ट नहीं करेगा, ताकि लोगों को परफॉर्मेंस भी मिले, लेकिन स्टोरेज की वाली जो प्रॉब्लम होती है ना वो यहाँ पे नहीं रहे। तो यार ये कुछ अनपॉपुलर टेक ओपिनियंस थे मेरे, जो यहाँ पे मेरे को लगे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। अगर आप लोगों का कोई पॉपुलर ओपिनियन है या अनपॉपुलर ओपिनियन है, नीचे कमेंट में क्यों नहीं शेयर करते आप लोग। थैंक यू देखने के लिए। मैं आप समझ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।